नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। राजस्व वन महोत्सव के तहत पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर की गई अभियान की शुरुआत। जंक्शन के सुरेशिया में बाल कल्याण समिति व मन की उड़ान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया संस्कारित पाठशाला का शुभारंभ। वेयर हाउस में गार्डों को बंधक बनाकर चने से भरी बोरियां लूटने के आरोपियों को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशोरी को खेत में ले जाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के आरोपी को महिला पुलिस ने दबोचा। जंक्शन धान मंडी में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों की रोकथाम की मांग को लेकर आड़त व्यवसायियों ने अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। राजस्व वन महोत्सव के तहत शुक्रवार को पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व अधिकारियों की ओर से पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। राजस्व वन महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर नथवर डिडेल सहित अन्य राजस्व अधिकारियों की ओर से पौधारोपण कर अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय बात यह रही कि जिला कलेक्टर नथवर डिडेल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए साइकिल पर सरकारी आवास से पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण करने पहुंचे। पौधारोपण के बाद जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में संत निरंकारी मंडल की ओर से विकसित की गई नर्सरी का अवलोकन कर प्रयासों की सराहना की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग अजमेर के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में 8 जुलाई से 7 अगस्त तक राजस्व वन महोत्सव के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ ही पूरे राजस्थान में जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है और पौधारोपण को लेकर आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति आम आदमी की जिम्मेदारी दायित्व को समझते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 25 पौधे लगाए गए। यह पौधारोपण भविष्य में भी खाली जगहों पर जारी रहेगा। जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व कार्यालयों में अधिकतम पौधारोपण किया जाए, उनकी सार संभाल की जाए। यह प्रयास करें कि अधिकतम पौधे जीवित रहकर पेड़ बन सकें। इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, समाज कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हनुमानगढ़ ज़िले में भी आज 8 जुलाई से 7 अगस्त तक एक राजस्व वन महोत्सव के नाम से अभियान चलाया जाएगा। वर्षा ऋतु के शुरुआत के साथ ही पूरे राजस्थान में भी पौधारोपण को लेकर के बहुत जागरूकता भी की जाती है और पौधारोपण जगह जगह किया भी जाता है। पर्यावरण के प्रति आम आदमी की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसको समझते हुए राज्य सरकार के जो निर्देश मिले हैं उसी अनुसरण में आज हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 25 पौधारोपण किया गया है। ये पौधारोपण जितने भी हमारे यहाँ खाली स्थान है इस पे आगे भी जारी रहेगा। हमने सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों को भी ये निर्देश दिया है कि जो रेवेन्यू के भी परिसर हैं, रेवेन्यू कार्यालय जहाँ चलते हैं वहाँ पे अधिकतम पौधारोपण करें, उनकी सार संभाल करें और प्रयास करें कि अधिकतम जीवित रहें और उनको देखभाल करें। जो चीज़ इतने सालों से यूज में आ रही है और जिसका विकल्प अभी देने में सभी को भी दिक्कत आ रही है, कपड़े के बैग भी दिए जा रहे हैं, लोगों की जन जागरूकता भी की जा रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और माननीय सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि लोग प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयास करें और नगर परिषद और हमारी जो लोकल बॉडीज़ है उनसे लगातार हम लोग जब्ती की कार्रवाई भी करवा रहे हैं। पूरे हनुमानगढ़ में कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो इसका प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए हम लोग भंडारण और सप्लाई करने वाले और उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हम बार बार ये अपील करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने महत्व को समझे और कपड़े के इस्तेमाल करें, कपड़े के बैग हैं या जो भी प्लास्टिक के विकल्प है उनको इस्तेमाल करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। इस बार हमने एक शुरुआत की है कि जिला स्थापना दिवस पर जिले में अलग अलग कार्य हो, इसलिए हमने सिविल सोसाइटी, विभिन्न एनजीओज, हमारे कार्यालय, दूसरे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठक ली और एक ये प्रयास किया कि हम हर कार्यालय को व्यवस्थित करें। जहाँ पे भी जूली फ्लोरा है सारा एक साथ ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जैसे इरिगेशन का जो पार्क है वो हमने अब मानव उत्थान सेवा समिति ने इनिशिएटिव लिया, नगर परिषद ने जेसीबी से सारे बबूल उस पार्क के अंदर वाले सारे आज साफ हो जाएंगे
और बिजली विभाग की तरफ से गड्ढे खुदवाए जाएंगे, वन विभाग की तरफ से पौधे दिए जाएंगे और मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से देखभाल होगी। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं। कलेक्ट्रेट में भी जो निरंकारी संगठन और इनकी तरफ से जो पार्क डेवलप किया गया, उसकी फ़ोटोज़ देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष जो एक छोटी सी शुरुआत थी वो आज कितनी अच्छी होगी और आने वाले दिनों में इसमें और अपने को अच्छे रूप देखने को मिलेंगे। बाल कल्याण समिति व मन की उड़ान फाउंडेशन के तत्वाधान में जंक्शन के सुरेशिया में शुक्रवार को संस्कारित पाठशाला का शुभारंभ किया गया। बाल कल्याण समिति व मन की उड़ान फाउंडेशन के तत्वाधान में जंक्शन के सुरेशिया में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के पास स्थित सामुदायिक भवन में संस्कारित पाठशाला का शुभारंभ शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, अनुराधा सहारण, अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस पाठशाला में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। अतिथियों की ओर से बच्चों को बैग, पाठ्य सामग्री व चप्पलें भी वितरित की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार के नवाचार या इस प्रकार की शुरुआत के बारे में सोचना अलग बात है, लेकिन उसे पूरा करके दिखाना या मूर्त रूप देना आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़ी ऊर्जा लगती है। लेकिन बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, उनकी पूरी टीम और मन की उड़ान फाउंडेशन के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। हाल ही में बाल कल्याण समिति व श्रम विभाग की ओर से ईंट भट्टों पर पाठशालाएं खोली गई, ताकि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे बाल श्रम से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इन बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल है। कचरा एकत्रित करने, नशा या चोरियां करने जैसे कार्य बहुत ही अनैतिक और गलत काम है, इसलिए वे मन लगाकर पढ़ाई करें। उन्हें यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, चप्पलें सहित अन्य सामान उपलब्ध होता रहेगा। अगर बच्चे रोजाना इस पाठशाला में पढ़ने आएंगे और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही कहा कि बच्चों को यह सोचकर घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है कि वे तो सुरेशिया में बैठे हैं इसलिए पढ़ नहीं पाएंगे। ईश्वर ने सभी को बराबर बुद्धि दी है, इसलिए बच्चे मन लगाकर पढ़ें। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर का सपना था कि गरीब बस्तियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षित किया जाए, ताकि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। उसी कड़ी में सुरेशिया में संस्कारित पाठशाला शुरू की गई है। इस पाठशाला में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में संदीप कारेरा, इंद्रपाल पूनिया, सुरेंद्र पूनिया, महावीर थालोड़, भीष्म कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बच्चों के पास, अभिभावकों के पास पहुंचे तो उन्होंने बच्चों ने संस्कार किया और अब तो 5 दिन से ये स्कूल खोला थी तो अब तक भी गाड़ी लेके आते सारे बच्चे बात करते स्कूल का ऊपर हो हमें पढ़ना है। ये जागरूक है, ये नहीं बात है कि ये बच्चे कभी बच्चे का नाम नहीं लेते थे। जब इनके बीच में गए, इनके माता पिता को समझाया कि ये बच्चे देश का भविष्य है और इन बच्चों ने सुना, तो जब भी हम आते हैं जब छोटी मोटी गाड़ी चलती थी तो बच्चे सारे बात करते हैं सर हमें पढ़ना है। सब पहले ये कह रहे थे यहाँ पे लोग ये सारे बच्चे कोई तो कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई स्कूल नहीं जाता, कोई धंधा करता है, कोई जितना भी का काम करता है। 5-10 बच्चे लोग यहाँ पे हमारी गाड़ी लेके भागते थे, फिर वो कचरा के लिए काम करते थे, उनको उठाता था भी पढ़ना है आपको। अब सारे बच्चे पढ़ने को तैयार हो गए हैं और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद जिला कलेक्टर को देता दूंगा कि आपका अगर शौक बनाना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी पूरी टीम हमारे जिले को बाल श्रम भिक्षावृत्ति से मुक्त कर देंगे या बाल शोषण का कोई नाम नहीं करेंगे। आपका शोक बनाया रहता हूँ, एकदम विश्वास दिला सकता हूँ आपको। हनुमानगढ़ जिले में बहुत ही अच्छा अवसर है जब सुरेशिया कॉलोनी में इस वार्ड में जो सार्वजनिक भवन बना हुआ था वहाँ पर हमारे जिले के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने विशेष प्रयास किया और नगर परिषद हनुमानगढ़ में चेयरमैन साहब के निर्देशन में जो यहाँ कार्य हुआ तो एक तरीके से पूरा माहौल बदल गया है। और जिस एजुकेशन के रूप में संस्कारित पाठशाला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सुरेशिया के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होगा और नए भविष्य की जो है नींव डाली गई है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं शुरुआत की है, बच्चों के भविष्य में अच्छी शिक्षा हो, वो किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करें, खेतों में कहीं और ईंट भट्टों पे काम नहीं करें, ये बच्चे चोरी, नशाखोरी और जैसी गलत आदतों की तरफ नहीं जाए और पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारे। इस प्रकार के इनिशिएटिव में ये मन की जो उड़ान है
हर हाथ कलम जिसकी शुरुआत है, मैं समझता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम साबित होगी। और नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से जो सुविधाएं यहाँ दी गई है, तो मैं समझता हूं कि सुरेशिया के लोगों और यहाँ के बच्चों के भविष्य निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं बाल कल्याण समिति, नगर परिषद हनुमानगढ़, मन की उड़ान और वो सभी भामाशाह जो इस पहल में, जो इस नवाचार में शामिल हैं, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो नवाचार और जो शुरुआत है वो बहुत कई वर्षों तक चलेगी और हम इसको सस्टेन करेंगे। आज सुरेशिया में हमारे जिला कलेक्टर, ऊर्जावान जिला कलेक्टर महोदय के मुख्य आतिथ्य में एक संस्कारित पाठशाला का शुभारंभ किया गया है, जो बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो कलेक्टर साहब का भी एक सपना था कि हमारे यहाँ जो हनुमानगढ़ में सुरेशिया है या फोर्ट एरिया है, वहाँ पे जो गरीब बस्ती हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाया जाए और नशे की जो तरफ जा रहे हैं बच्चे, उन पर अंकुश लग पाए। तो उसको लेकर हमने एक बहुत बढ़िया सेटअप सुरेशिया में किया है। तो मैं समझूंगा कि सुरेशिया में जो बच्चे पूर्व में कचरा बीनने का या भिक्षावृत्ति का कार्य कर रहे थे या नशे की ओर जा रहे थे, उनको पूर्णतः ही हमें शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। और आज 50 बच्चे प्रथम डे आए हैं और बहुत उत्साह है बच्चों में भी। आज कलेक्टर महोदय ने उनको बैग्स, पाठ्य सामग्री और चप्पल्स वितरण किए है और आने वाले टाइम में जिला कलेक्टर महोदय ने इन बच्चों के जो उम्र के मुताबिक इनका साइज मंगवाया। इनकी ड्रेसेज भी एक जैसी करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम की ड्रेस होती है। पूरा इनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करेंगे, इनको खेलना यहाँ सिखाएंगे, शतरंज है, कैरम बोर्ड है, हर तरीके से इन बच्चों का एक जीवन स्तरीय सुधारने का हमारा एक वो है। इसीलिए इस पाठशाला का नाम संस्कारित रखा है और जल्द ही आपको इसके जो परिणाम सामने आएंगे। आज जो ये संस्कारित पाठशाला सुरेशिया में बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन और ये जो जिला प्रशासन के सहयोग द्वारा शुरू की गई है, इसमें हमारे आगे की प्लानिंग ये है कि जैसे आज अभी जंक्शन कवर किया है, अभी टाउन के अंदर जो ऐसी कुछ जो ये एरियाज हैं जो स्लम्स टाइप हैं, जो वहाँ पे जिसकी आवश्यकता है, वहाँ जैसे किले के पास है या अन्य जगह भी जहाँ पे कोई जगह तलाश करके वहाँ एक आगे की इसी प्रकार की पाठशाला जो इनिशिएटिव, जो बेसिक जो शिक्षा दे सके, वो शुरू करने का आगे प्लानिंग है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार है जो मूलभूत अधिकार है और हर बच्चे को मिलना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ इसका फॉलोअप प्रॉपर किया जाएगा और इनका जो बेसिक जो इनको जो अक्षर ज्ञान है वो उस लेवल पे लाके और फिर अभी टाउन के अंदर इसका है। फिर जैसे जैसे आगे से आगे जो सहयोग मिलता जाएगा भामाशाहों का, आगे से हम बढ़ते जाएंगे। अभी इससे पहले हमारे जो बाल कल्याण समिति द्वारा ईंट भट्टों पे सबको मोटिवेट किया गया था, तो 4-5 जगह तो हमारे ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं और उसमें सभी का आम जन का सहयोग है। और अभी जैसे ये से यहाँ जंक्शन में शुरू हुआ है और आगे जहाँ जहाँ जगह जगह जहाँ आवश्यकता महसूस होगी, जहाँ एक बार प्रथम दृष्टया मतलब स्कूल खुलने की संभावना नहीं हो, वहाँ इनिशिएटिव के लिए इस प्रकार के प्रयास जारी हैं, आगे निरंतर जारी रहेंगे। गांव मसरूवाला स्थित वेयर हाउस में घुसकर गार्डों को बंधक बनाकर चने से भरी बोरियां लूटकर ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव मसूरवाला स्थित वेयर हाउस में घुसकर गार्डों को बंधक बनाकर चने से भरी 430 बोरियां लूटकर ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सुभाष राजपूत निवासी बड़ोलावाली पीएस सदर फतेहाबाद हरियाणा व उदयपाल उर्फ जैली पुत्र भजनलाल जाट निवासी पिरडाना पीएस सदर फतेहाबाद हरियाणा के रूप में हुई है। इनमें विक्रम उर्फ विक्की वारदात में इस्तेमाल ट्रक का मालिक है। दोनों व्यक्ति पुलिस की ओर से जब्त किए गए ट्रक की जमानत करवाने के लिए हनुमानगढ़ आए थे। इस पर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। सदर पुलिस लूटे गए चने से भरे 430 थैलों में से 380 थैले व वारदात में प्रयुक्त ट्रक पूर्व में ही बरामद कर चुकी है। थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ ने बताया कि गांव मसरूवाला बस स्टैंड पर स्थित वेयर हाउस में 29 जून की रात्रि को घुसे 10-12 व्यक्तियों ने गार्डों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। वेयर हाउस से चने के 430 कट्टे लूटकर ट्रक में भर कर ले गए। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 430 में से 380 थैले और वारदात में प्रयुक्त ट्रक बरामद कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। गुरुवार शाम को सूचना मिली कि 2 आरोपी ट्रक की जमानत के संदर्भ में हनुमानगढ़ आए हुए हैं। सूचना के आधार पर टीम ने दोनों आरोपियों को दस्तयाब किया। पूछताछ कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। इनमें एक ट्रक मालिक शामिल है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान दोनों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों के संदर्भ में जानकारी एकत्रित की जाएगी। 29 जून को मसूरवाड़ा बस स्टैंड के ऊपर जो वेयर हाउस है उसमें रात्रि को
10-12 अज्ञात व्यक्ति आए। उन्होंने गार्डों को बंद पड़ाया, उनके साथ मारपीट की और वहाँ से वेयर से 430 कट्टे चने के लूट ले गए। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 430 में से 380 कट्टे और जो घटना में वाहन ट्रक प्रयुक्त हुआ था उसको बरामद कर लिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी वापस की गई थी। इसी क्रम में कल सूचना मिली कि 2 आरोपी हैं वो हनुमानगढ़ आए हुए ट्रक की जमानत के संबंध में, तो उसके आधार पर टीम गठित कर भेजी, उन दोनों को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। दोनों गिरफ्तार किए, जिसमें एक ट्रक मालिक है और एक अन्य आरोपी है। इन दोनों से आरपीसी रिमांड हासिल कर अन्य जो आरोपी हैं उनके संबंध में मालूमात किया जाएगा और जो शेष कट्टे हैं उनकी बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। ट्रक मालिक है वो विक्की है, विक्रम उर्फ विक्की, जो कि फतेहाबाद एरिया का रहने वाला है। दूसरा है वो उदयपाल उर्फ जेली जाट है, वो भी फतेहाबाद एरिया में भिगराना काम का है। अभी इसका रिकॉर्ड लिया जाएगा संबंधित थानों से कि इस तरह की वारदात पहले भी हुई है या इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। इस रिमांड के पूरी स्थिति में अनुसंधान होगा। किशोरी को रात्रि के समय उठाकर ले जाने और खेत में ले जाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किशोरी को रात्रि के समय उठाकर ले जाने और खेत में ले जाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के मामले में महिला पुलिस थाना ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरनाम सिंह पुत्र पप्पी सिंह बावरी निवासी बावरी वाली ढानी के रूप में हुई है। थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि बुधवार को शाम करीब 6:15 बजे पीड़िता के पिता ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दी कि 5 जुलाई की रात्रि को उसकी नाबालिग पुत्री अचानक घर से गायब हो गई। 6 जुलाई को सुबह तलाश करते समय उसकी बेटी गाँव के पास ही एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। उसे घर लाकर होश में आने के बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि रात्रि को गुरनाम सिंह उसे घर से उठाकर खेतों में ले गया, नशीला पदार्थ पिला दिया, बंधक बनाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत काम किया। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के बाद पीड़िता का मेडिकल व धारा 61 के तहत बयान लिखे गए। घटनास्थल की तस्दीक की कार्रवाई की गई। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित कर आरोपी गुरनाम सिंह को दस्तयाब किया गया। शुक्रवार को मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 7 जुलाई 2022 को शाम करीब 6:15 बजे परिवादी हनुमानगढ़ सदर इलाके के रहने वाले परिवादी हमारे थाने में उपस्थित हुए, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि दिनांक 6 जुलाई को रात्रि में हमारे घर में देखा हमने तो हमारी बेटी नहीं मिली। हमने सुबह हमने जब चेक किया तो हमारी बेटी हमारे गांव के पास के बने खेत में हमें बेहोश मिली। उसको घर लाकर उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि रात को मेरे को गुरनाम सिंह पुत्र पप्पे सिंह जाति बावरी उम्र 25 साल बावरी वाली ढाणी का रहने वाला है, वो मुझे उठा के ले गया और बेहोश करके मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया, जिस पर प्रकरण संख्या पोक्सो एक्ट में और 376 2N में IPC में दर्ज कर लिया गया। अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान बच्ची का मेडिकल करवाया गया, 61 के बयान वगैरह लिखे गए और घटनास्थल की तस्दीक की गई। उसके पश्चात श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार एडिशनल मैम के निर्देशानुसार टीम गठित कर आरोपी को दस्तयाब किया गया। आरोपी को गुरनाम सिंह पुत्र पप्पे सिंह जाति बावरी उम्र 25 साल है, उसको गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा। आज मेडिकल वगैरह करवा लिया गया है। हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर गांव कोहना में चल रहा ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 32वें दिन भी जारी रहा। गांव कोहला में चल रहा हड्डा रोडी हटाओ संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 32वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। इस मौके पर संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि पिछले 32 दिनों से ग्रामीण एक हड्डा रोडी हटाओ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, परंतु प्रशासन को आमजन की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा गाँव हजारों लोग पिछले 32 दिनों से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि यदि जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो जनता किसके पास जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के आश्वासन और इस आंदोलन से आम जन को कोई परेशानी न हो, इसके चलते ग्रामीण जिला कलेक्टर के आश्वासन पर अभी तक शांत बैठे हैं। अगर जिला कलेक्टर अपनी कही हुई बात से मुकरेंगे तो हड्डा रोडी का आंदोलन और तेज किया जाएगा। संघर्ष समिति के संरक्षक हरिराम सुथार ने कहा कि जिला प्रशासन जिस तरह से चाहे हथकंडे अपना ले, मगर ग्रामीणों की एकता छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है। इस मौके पर सुमित्रा देवी, अनुपमा देवी, परमेश्वरी देवी, चांदनी देवी,
दानी देवी, सावित्री देवी, शारदा देवी, मामकोरी, माया देवी, अनु वर्मा, गोमती देवी, राम कुमार राबिया, प्रेम कुमार नाई, भीम सुथार, राजाराम वर्मा, अमर सिंह शेखावत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। 1 महीना 2 दिन हो गया तो हमारी कोई कौन सुनाई करे। तो कोई आज हमारे में लगाएडो तालो लगाएडो तो वो तोड़ दियो, तो पंचायत घर को तालो लगा के तो वो तोड़ दियो। तो माने कोई पूछ कौन करी आप मत ही तोड़ दियो। मैं तालो तोड़ कौन दियो पर तोड़ दियो बा ऊपर मार तो तोड़े तालो। तो मैं यहाँ घाटा रोड़ी नहीं चक्का नहीं तो मैं धरनो कौन चक्का नहीं है। हमारी कोई सुनाई कौन कर लाग रहा। आज 100 महीने होने लग गयो कोई सुनाई कौन मारी। क्यों कौन सुनाई मारी? हमारी सुनाई करनी चाहिए, न करे नहीं तो मैं तो खड़िया कौन हुआ राटो रोड़ी बन कौन दिया नहीं। आज धरने का 25वां दिन है। मांग हमारी एक ही है, अड्डा रोडी हटाओ खुला बचाओ, जिसके लिए प्रशासन से कई बार जो है कलेक्टर से 2-3 बार बातचीत हुई है। हर बार उसमें जो है आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं होगा। केवल आश्वासनों से कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके इस अड्डा रोडी को नहीं हटाएगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और इस तरह से बार बार जो है वो गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है। आज 10 दिन में 5-15 दिन में मजबूर होकर के हमें जो है वो आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित धान मंडी में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों को रोकने की मांग को लेकर आड़त व्यवसायियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापार संघ, व्यापार मंडल तथा फूड ग्रेन एवं खाद्य व्यापार संघ के संयुक्त तत्वाधान में धान मंडी में चोरियों की रोकथाम को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से जंक्शन स्थित धान मंडी से अनाज की बोरियों की चोरियां हो रही हैं। इस संदर्भ में जंक्शन थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, मगर इतना समय बीत जाने के बाद भी चोरियों की रोकथाम नहीं हो सकी है। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ पेशेवर लोग अर्धरात्रि को चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वे आए दिन सरसों, गेहूं, चना आदि जो भी धान मंडी में उपलब्ध होता है उसको बोरियों में भरकर विभिन्न वाहनों से अपने ठिकानों पर ले जा रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार बहुत से व्यापारी चोरी की वारदातों के शिकार हो चुके हैं। व्यापारियों ने इस संदर्भ में जंक्शन थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया, मगर पुलिस ने मात्र लीपापोती कर आरोपियों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कई आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें रिहा कर दिया गया। उनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई। इससे चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरियों की वारदातें रुक नहीं रही हैं। ज्ञापन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर से धान मंडी में पीड़ों पर खड़ी किए जाने वाले ट्रक, बस, अन्य इत्यादि खाली वाहनों को वहां नहीं खड़ा करने के लिए पाबंद करने की भी मांग की गई है। चोरी के मामले के अंदर, ट्रकों के मामले के अंदर वो जो ये नीरे की तूड़ी की ट्रॉली आती है, इसके वजह से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब एडीओ साहब को दिया है। इसके अंदर ये मांग की गई है कि मंडी के अंदर चोरियां बहुत हो रही हैं। चोरियां रोकने के लिए पुलिस
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कुछ नहीं करेगी, पुलिस उल्टी चोरों का पक्ष लेती है और जो उनको पक्ष दी है बरामदगी वगैरह कुछ नहीं करती। इसकी वजह से चोरों के घूमने पड़े हुए हैं। उनको ये पता है कि उनके खिलाफ कुछ होना नहीं है। चोरी अब की बार हमारे सीजन के अंदर 150 से 200 कट्टे चोरी हुई है और सरसों के कट्टे, इसमें से ज़्यादातर कट्टे हैं वो सरसों के। तो इसलिए एडीएम साहब ने कहा है कि अभी हम सिलेक्टर साहब को लिख देंगे और पुलिस को लिख देंगे ताकि आइंदा इस व्यवस्था को सुधार हो सके। बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि बढ़ाई जाने की मांग को लेकर एसएफआई से जुड़े विद्यार्थियों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एसएफआई से जुड़े विद्यार्थियों ने नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इंटरनेट और वेबसाइट के सर्वर डाउन होने के चलते तथा दस्तावेज पूरे उपलब्ध नहीं होने पर आवेदन से वंचित रह चुके हैं और अभी तक सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हुआ है। ज्ञापन के अनुसार अभी तक बहुत से विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों और छात्र संगठन आपसे मांग करती है कि प्रथम वर्ष के प्रवेश की आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए ताकि तमाम विद्यार्थियों को मौका मिल सके। ज्ञापन देने वालों में यश चिलाना के अलावा अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने ज्ञापन दिया है इस बात को लेकर स्नातक भाग प्रथम जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं उनकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी, जो कि 9 जुलाई कल पूरी हो रही है। बहुत से विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से और नेट स्लो, वेबसाइट स्लो होने की वजह से अपने एडमिशन से रह गए हैं। उनके लिए हमारी ये मांग है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए और सोशल मीडिया पर जो विद्यार्थी एडमिशन से कोई दिक्कत आ रही है जिनको वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमने हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया पर जारी किया हुआ है। घर घर औषधि योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपवन संरक्षक कार्यालय परिसर में औषधीय पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। घर घर औषधि योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को उपवन संरक्षक कार्यालय परिसर में औषधीय पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर की ओर से घर घर औषधि योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 प्रकार के औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालबेग का वितरण किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवेश सोलंकी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सुझाव दिया गया था कि वन विभाग की सहायता से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में औषधीय पौधों का वितरण किया जाए ताकि उन पौधों को पोषण वाटिकाओं में लगाया जा सके। इसी कड़ी के तहत वन विभाग कार्यालय परिसर में औषधीय पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौध वितरण के पीछे का मुख्य उद्देश्य है हर आंगनबाड़ी केंद्रों में इन औषधीय पौधों को लगाना तथा मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई घर घर औषधि योजना की घोषणा के तहत औषधीय पौधों को घर घर तक पहुँचाना है। समाज में यह संदेश जाए कि यह औषधीय पौधे घर में लगाकर इनकी देखभाल की जाए। इन पौधों के औषधीय गुणों के बारे में प्रत्येक घर का प्रत्येक सदस्य जानकारी रखे। आवश्यकता होने पर उन पौधों का उपयोग करे। महिला बाल विकास विभाग उप निदेशक ने बताया कि शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधों के वितरण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला मुख्यालय से की गई है। कार्यक्रम में सीडीपीओ सुनीता शर्मा, नर्सरी प्रभारी वनपाल हरिराम मीणा, महिला पर्यवेक्षक मधु महाजन, रजनी, अरविंदर पाल, अनुराधा, टीना, टीएपी सुनील स्वामी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा भाटी, सरोज, बबलजीत, शारदा, अनीता, माया, सुखविंदर समेत सेक्टर एचएमएच व एबी की कार्यकर्ता, सहायिका व उपवन संरक्षक कार्यालय के कार्मिक मौजूद रहे।
आज हनुमानगढ़ ज़िले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर जो हमारा सेक्टर है हनुमानगढ़ है, उनकी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेडी सुपरवाइज़र को, CDPO को बुलाया गया। डिप्टी डायरेक्टर ICDS ने ये एक सुझाव दिया था कि वन विभाग की सहायता से हम लोग सभी आंगनवाड़ियों में औषधीय पौधों का वितरण करें ताकि पोषण वाटिकाओं में उनको लगाया जा सके। इसी कड़ी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि हर आंगनवाड़ी में इन औषधीय पौधों को हम लोग लगाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घर घर औषधि योजना की घोषणा की है उसके इन सभी प्लांट्स को घर घर तक पहुंचाएं, समाज में ये मैसेज पहुंचाएं कि ये औषधीय पौधे हम हर घर पर लगाएं, इनकी देखभाल करें और जो इसके औषधीय गुण हैं उनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर का सदस्य उन औषधीय पौधों के गुणों को समझे, उनकी देखभाल करे और जब भी आवश्यकता हो उनका उपयोग करें। आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने जिला स्तर से इसकी आज शुरुआत करी है और पूरे जिले के अंतर्गत हम आंगनवाड़ी केंद्रों के जो पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं उन पे हम लोग औषधीय पौधे वितरण करेंगे। वन विभाग के सहयोग से घर घर औषधि योजना जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा ये 4 पौधे दिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे पोषण का जितना महत्व है और पोषण तभी कारगर हो सकता है जब हम निरोगी रहें। तो निरोगी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ये औषधीय जो पौधे हमारे हैं उनके गुणों को पहचान कर सकें। इसीलिए हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे जिले में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जैसे आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताएं औषधीय पौधे लगा करके उनका उपयोग करती हैं, ऐसे ही हम लोग भी उनका उपयोग नियमित रूप से करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।